ये है दिल्ली दर्पण। कहते हैं बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जहां हाथों में खिलौने होते हैं, कंधों पर स्कूल बैग और आंखों में ना जाने अनगिनत फेरी टेल वाले सपने। लेकिन दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिनके हाथों में खिलौनों की जगह कटोरा है, किताबों की जगह पेन बेचने का बोझ और सपनों की जगह सिर्फ 2 वक्त की रोटी की चिंता। हर दिन मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर, ट्रैफिक सिग्नल पर या बाजारों के बाहर हम इन्हें देखते हैं। क्या कभी रुककर इनकी कहानी जानने की कोशिश की है? कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक तरफ ऊंची इमारतें और विकास की चमक दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अपना बचपन सड़कों पर गुजारने को मजबूर हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ बच्चों से जिनके नाम अलग हैं, लेकिन संघर्ष लगभग एक जैसा। ये है लक्की। उम्र मुश्किल से महज 11 से 13 के बीच में होगी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान जैसी। भारत में वैसे तो अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन तो हर किसी को है, लेकिन क्या इस अधिकार का आनंद हर कोई उठा पा रहा है? चलिए कहानी में वापस आते हैं। जिस उम्र में लक्की को खुद किताबें पढ़नी चाहिए थी, उस उम्र में लक्की किताबें बेचता है। वजह सिर्फ और सिर्फ गरीबी। लक्की स्कूल में अपने दोस्तों को दिखता हुआ जाता तो है, लेकिन कभी कभी, आसान भाषा में बोलूं तो एकदम ईद के चांद की तरह। लक्की क्या करते हो? मैं मैम किताब बेचता हूँ। किताब कौन सी किताब दिखाओगे? मैजिक बुक्स है मैम। घर में कितने लोग हैं लक्की? घर में तो माँ बाप बहन भाई सब है मैम। सब है। क्या काम करते हैं? मैजिक बुक्स मैम, पापा आर्टिस्ट है स्कूलों के, और बाकी सब इसको पता है। नहीं आप बताइए, पापा क्या काम करते हैं? पापा स्कूलों में कुछ फूल वूल बताते हैं। फूल वूल बेचते हैं। कहाँ? इधर ही दिल्ली के रहने वाले? हाँ मैम। कहाँ रहते हो? वो अभी तो तुगलकाबाद स्टेशन रहते हैं। तो तुम तुगलकाबाद से यहाँ पे सीपी आते हो? हाँ मैम, बेचने के लिए किताब। बेचने के लिए स्कूल जाते हो? हाँ मैम, जाता हूँ। कभी कभी जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में लाखों बच्चे आज भी आर्थिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष की इन कहानियों में उम्मीद की रोशनी भी दिखाई देती है। कन्नॉट प्लेस की सड़कों पर किताबें बेचता यह बच्चा किसी बड़े पद का सपना नहीं देखता, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान को अपनी सबसे बड़ी मंजिल मानता है। छठी कक्षा में पढ़ने वाला कृष्णा अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं बता पाता। वजह सिर्फ पढ़ाई में कमजोरी नहीं, बल्कि वो हालात हैं जो बचपन से ही उसके कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं। घर में 10-11 लोगों का परिवार, मजदूरी करने वाले माता पिता और घर के कामों में हाथ बटाने की मजबूरी। ऐसे में स्कूल की किताबें अक्सर रोजमर्रा की जद्दोजहद के आगे पीछे छूट जाती है। फिर भी कृष्णा का बड़ा सपना देखो, वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। क्या बनना है बड़े होकर? क्या बनना है मैम? सिर्फ मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। नाम रोशन। कुछ सपना होगा ना आपका? कुछ सपना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है। खाली मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। मुझे बड़ा आदमी बनना है। खाली बस मेरी यही चाहत है कि माँ बाप का नाम रोशन करूँ। लेकिन एक होता है ना कि जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पुलिस। मुझे ऐसे चीजें नहीं बनना है मैम। मुझे बस करना है तो माँ बाप का नाम रोशन करना है। कैसे करोगे आप नाम रोशन? कमा जो मैं जैसे हूँ, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो मैं किताब बेचता हूँ ना, बस मेरे वही टैलेंट से ना दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ। तो मतलब किताब बेचते हो तो आपका कोई ऐसा है मोटिव है, मतलब कोई आपको तरीका आता है, क्या है ऐसा अलग जो बाकी लोग नहीं बेच पाएंगे वैसे किताब? जी मैम, हमारा एक तरीका है जो बेचने का है। हमारे जो है ना पापा, वो स्कूल में चार्ट पेपर के साथ वो अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे कि घर बनाते हैं। तो ये किताब खुद बनाते हुए खुद ही हो? इन्हें हम सदर बाजार से लेके एक बार दिखाओगे किताब? दिखा ले।
क्या कैसा है, कैसे करता है, ये क्या है? कार्बन है इसका, हाँ। इसको बस खाली इस पे रख के आगे पीछे मूव करना है, बस ये ये डांस कैसे मूव कैसे होता है, ये कुछ आपको पता है इसका? ये जो ना हाँ, ये हम बनाते हैं और ये दिल्ली सदर बाजार से लाते हैं। दिल्ली से। अच्छा, कितना कमाई कितना हो जाता है आपका? हो जाते 100-150 रुपए दिन का। मैं घर का खर्चा भी नहीं होता इतना जो हम सोच पाते। पेट भरने की जद्दोजहद है, लेकिन आत्मसम्मान बरकरार है। उनका कहना है कि कभी किसी से भीख नहीं मांगी, मेहनत करके ही रोटी कमाते हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं। देखो दीदी, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी से भीख नहीं मांगा। कभी खाते मेहनत के एक दो रोटी मिल जाती है घर में, कमा के ही खाते दीदी। घर पे हमको किसी का ऐसा नहीं चाहिए, मांग कर नहीं खाते, हम अपनी मेहनत से खुद खाते। कहते हैं सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हालात नहीं, हौसले बड़े होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को अपने सपनों तक पहुंचने से पहले मजबूरियों से लड़ना पड़ता है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली आनंदी का सपना वकील बनने का है, लेकिन गर्मी की छुट्टियां उसके लिए आराम नहीं, कमाई का समय है। राजस्थान से दिल्ली आई आनंदी सड़कों पर पेन बेचती है ताकि घर का खर्चा चल सके और स्कूल की जरूरतें पूरी हो सके। पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, माँ भीख मांगती है। आनंदी की कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनके हाथों में छिट्टियों में खिलौने नहीं काम होता है और आंखों में फिर भी एक बड़ा सपना। क्या बनना है बड़े होके? वकील। वकील बनना है? अरे वाह, कितने लोग हैं घर में? घर में हाँ। हमारे 6। 6 लोग हैं। कौन कौन है? मेरी मम्मी, हाँ, पापा, हाँ, मेरे भाई, हाँ। मेरे 2 भाई। 2 भाई हैं? क्या बड़े हैं छोटे हैं? छोटे छोटे हैं। क्या करते हैं वो? वो एक तो स्कूल जाता, एक स्कूल जाता है। क्या कौन सी क्लास में? वो 2 में। और दूसरा भाई? वो भी स्कूल जाता। वो नहीं जाता। क्यों? छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। पापा क्या करते हैं? पापा जूते पॉलिश। जूते पॉलिश करते हैं। तो वो राजस्थान में करते हैं, दिल्ली आते हैं? दिल्ली। दिल्ली आते हैं। छुट्टी में आते हैं या वो यहीं रहते हैं? नहीं, वो भी यहीं आते हैं। हमें ना हमारे नानी के पास। अच्छा, तो कमाने आती हो यहाँ पे? क्या है ये दिखाओ, ये दिखाओ क्या है? पेन। ये किसने खरीद के दिए? माँ। माँ ने, मम्मी ने तुम्हारी? तो क्या बोला था मम्मी ने इसको बेचने के लिए? क्या? राशन लेने के लिए भेजते राशन लेने के लिए बेचती हो? तो सरकार राशन देता है तुमको? हैं। पता होगा राशन कार्ड जानती हो? हाँ, तो वो कहाँ का है? दिल्ली का है? राजस्थान में मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है राजस्थान। राजस्थान में मिलता है। तो वहाँ पे लेती हो राशन? मम्मी लेती है राशन? इधर कपड़े। अच्छा, तो कमाने के लिए यहाँ पर दिल्ली आती हो? तो हर छुट्टी में आती हो और फिर जो कमाती हो फिर उसके बाद राजस्थान चले जाती हो? स्कूल के कपड़े वो लेते। क्या स्कूल के कपड़े वगैरह ले लेती हो उससे, जो फिर कमाती हो उससे? अच्छा, और बताओ कुछ? नहीं, बस? और बताओ, मम्मी है, मम्मी क्या करती है? मम्मी हाँ, मांगती है। मांगती है मम्मी। आज आपने उन चेहरों को देखा जिन्हें हम हर दिन देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ये सिर्फ गरीब बच्चे नहीं हैं, ये भारत का भविष्य है। फर्क बस इतना है, किसी के हाथ में किताब है तो किसी और के हाथ में कटोरा। शायद अगली बार जब आप किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो सिर्फ उसे नहीं, उसके पीछे छिपी पूरी कहानी को भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि हर बच्चे का हक भीख मांगना नहीं, बचपन है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।